सलमान को भी ऐसा शक होना शुरू हो जाता है अदरीस के ऊपर कि ये बंदा हमसे कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब सलमान इस बात की कैसे खोज लगाने की कोशिश करेगा। अगर सलमान के सामने सब कुछ आता है तो उसके बाद सलमान का रिएक्शन क्या आने वाला है, क्या हमेशा के लिए अदरीस को और शहज़ाद बेगम को इस घर से निकाल देगा। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट बड़ा आ सकता है, ये आज के शो में बताएंगे। हिसाब से अरूज शहज़ाद का माहौल देखती है, जब बात करने का अंदाज देखती है तो अरूज को जो वो अंदर से फिक्र लग जाती है कि भाई ये औरत हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है, ये मेरी बच्ची को भी मार सकती है और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। बड़ी परेशान खड़ी होती है। जब सलमान इसे परेशान देखता है तो इसके पास आता है, इसकी गोद में बच्ची होती है। सलमान जब इसे आवाज़ देता है तो अरूज फौरन डर जाती है। सलमान जब ये अरूज का रिएक्शन देखता है या चेहरे के तासुरात देखता है तो इससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो ये बातें जब अरूज सुनती है तो वो सलमान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो सलमान, मैं और मेरी बच्ची अरीज को अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक डर लग रहा है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो जहाँ पर सलमान इससे पूछेगा, अरूज उससे कहेगा कि भाई कौन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप महरीन को अपने खिलाफ करती थी, ऐसा तो मैं अपना समझना शुरू कर चुकी, आपके साथ मोहब्बत करती है, प्यार से बात करती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आगे से अरूज जवाब देती है और कहती है कि आपने जो वो शहज़ाद तरीका बात करने का अंदाज कभी देखा है, नोट किया है। वो पहले हमारे साथ किसी किसी प्यार से बात करती थी और अब देखिए कि अब हमारे साथ वो कैसी बातें कर रही है। क्योंकि अब हो सकता है कि सलमान ये सब कुछ नोट ना किया हो, लेकिन अरूज ये सब कुछ नोट करती है। उस इस बात का 100% यकीन हो चुका है कि अब ये औरत हमारे साथ मुखलिस नहीं है। पहले जिस हिसाब से हमारे साथ प्यार से बात करती थी तो उसके बाद अब हमारे साथ ये प्यार से बिल्कुल भी बात नहीं करती। और अरूज इसी बात पे सलमान को समझाने की कोशिश करती और कहती कि भाई हमारी बच्ची को खतरा हो सकता है, इसी वजह से हम कुछ न कुछ ऐसा इकदाम करें जिस पर हमारी बच्ची को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, किस्म के ऐसे कोई खतरा ना हो। तो सलमान हो सकता है कि फिर अरूज की बात समझे और कहे कि चलो ठीक है, मैं ऐसा सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सलमान अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कुछ जायदाद आती है, जो सारी की सारी जायदाद जो है वो अरीज के नाम पे होती है। तो फौरन सलमान जो है वो अदरीस को अपने पास बुलाता है और कहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और कुछ जायदाद जो है वो सारी अरीज के नाम पे है। आखिरकार ये लड़की कौन है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा, आप मुझे बताएं। तो अदरीस जब ये अल्फाज सुनता है तो वो सलमान की बात को घुमाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि भाई अगर इस बंदे को इस बात का शक हो गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। वैसे सलमान को भी देखा जाए इतना जो है वो तू दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता, अक्ल काम नहीं करती तुम्हारी, कि अरूज ने अपनी बच्ची का नाम अरीज रखा हुआ है और उसके बाद ये सारी जायदाद अरीज के नाम पे है। तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत शक होना चाहिए और इस बात की गहराई तक जाना चाहिए कि भाई इसके पीछे राज क्या छुपा हुआ है। अदरीस जब ये अल्फाज सुनते हैं तो फौरन अदरीस बात को घुमा देते और कहते हैं कि आपको पता है कि आपकी ममा जो है वो महरीन, उसे जो वो अरीज नाम बहुत पसंद था, इसी वजह से उसने जो वो सारी जायदाद अरीज के नाम पे कर दी। सलमान कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, कोई ना कोई बात तो है जो मेरे साथ शेयर नहीं की जा रही है, मुझसे छुपाई जा रही है। अब सलमान के दिल में ये शक पैदा हो चुका है, लेकिन अदरीस जो है वो इसे बातों में घुमाएगा, इसका दिमाग किसी और तरफ लेकर चला जाएगा। अदरीस जाता है अपने ऑफिस में, अपने रूम में, तो फौरन शहज़ाद को कॉल करता और कहता है कि शहज़ाद जैसा हम करते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो वो खतरे की घंटी बज चुकी है, हमें किसी किस्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा मोहतात रहें। शहज़ाद ये बातें सुनती है तो वो अदरीस से पूछती है भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो आगे से अदरीस फौरन खोलकर उसे बता देता और कहता है कि भाई ऐसा ऐसा सलमान को भी शक होना शुरू हो चुका है। तो शहज़ाद कहती है मैं अब क्या करूं, मुझे बताओ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अरूज की बच्ची को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, अरूज को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, लेकिन अरूज की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो बाल बाल बच जाती है। तो अदरीस उसे रोक देते और कहते हैं कि भाई आज के बाद तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी या कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिस पर जो वो अरूज को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। अगर दोबारा तुमने इस किस्म का कोई कदम उठाने की कोशिश की तो हर किसी को आपके ऊपर शक हो जाएगा और आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो शहज़ाद हो जाती है चुप। अदरीस आगे से कहते हैं कि पहले हमने जायदाद वाले किस्से को ख़त्म करना है, मैं वकील के साथ बात करता हूँ और उसके साथ बैठकर जब वो मशवरा करते हैं कि हम इस जायदाद के मामले को कैसे ख़त्म करें ताकि अरीज का जो नाम है ना ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये बार बार सलमान के सामने ना आए,
ताकि सलमान को इस मामले पे शक ना हो। ये अल्फाज शहज़ाद सुन दिए तो शहज़ाद इस मामले पे अदरीस की बात सुनकर खामोश हो जाती है। अब अदरीस जाएगा और जाकर जो वो वकील के साथ बात करेगा, उससे कहेगा भी हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए ताकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इस फाइल के ऊपर जो वो अरीज का नाम ख़त्म हो जाए, महरीन का आ जाए या किसी और का आ जाए, ताकि हमारे लिए मसला ना बने। तो वकील जो वो अच्छी भली रकम रहेगा अदरीस से और उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जो बंदा चोरी करता है ना, तो वो चोरी के साथ अपनी गलतियां छोड़ता है और इसी गलती की वजह से अदरीस को जो वो सज़ा मिलेगी और सलमान को जो ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा। अब सलमान को इस बात का पता तो है कि ये मेरे वालिदैन हैं, या जब इसे इस बात का पता चलेगा कि मेरे सगे वालिदैन हैं, तो फिर इनके साथ ये नफरत तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन इनसे नाराज़ नहीं होगा क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकता, इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अरूज को जिस वक्त शक होता है ना, तो वसई को अपने पास बुलाती है और सारी जो है उससे डिस्कस पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे बताओ कि सब कुछ क्या चल रहा है, क्यों शहज़ाद बेगम इतना हमारे पर गुस्सा करती है, या उसका रवैया या बात करने का अंदाज इतना ज़्यादा क्यों चेंज हो चुका है। तो वो सही बातें सुनती है तो अरूज को कहती है कि बस शहज़ाद चाहती है कि हम ये इस घर के ऊपर राज करें, कोई और इस घर के ऊपर ना आए आकर राज करे, ये चीज़ें शहज़ाद से बर्दाश्त नहीं होती। अगली कहानी जो है वो अब अरूज को नहीं बताई जाती, वसई उसे छुपाती है, या हो सकता है कि वसई को भी इस मामले में ना पता हो। तो इसी वजह से अरूज कहती है कि अच्छा, मैं इसी तौर पे तो समझ रही थी, जब मैं क्यों ये सोच रही थी कि ऐसा जो शहज़ाद कदम उठा रही है, शहज़ाद इस घर के ऊपर राज करना चाहती है, अपनी मनमानी करना चाहती है, इसी वजह से वो हमें ख़त्म करना चाहती है, इसे मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब अरूज को इस मामले पर शक हो चुका है शहज़ाद के ऊपर कि भाई शहज़ाद कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ करती जा रही है, तो इसी वजह से ये अब मोहतात रहेगी, वसई को भी टारगेट दे देगी कि किसी तरीके से आपने शहज़ाद के ऊपर नज़र रखनी है ताकि ये हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर ऐसा सोचे तो हमें इस बारे में पता चल जाए। बच्ची को बिल्कुल छोड़ती नहीं है अकेली, वो हर वक्त उसके पास रहती है या वसई रहती है, वो बार बार शहज़ाद कोशिशें करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। और अदरीस वाले बेचारे फंसे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि भैया आखिरकार क्या किए जाए, किस तरीके से इस मसले से निकला जा सके, क्योंकि इससे हमारे लिए मसला जो वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, हमारी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इस मामले पे हो सकता है कि ये दोनों आपस में मशवरा करें, दोनों एक दूसरे के साथ बात करें, तो फिर जाकर वसई या अरूज ये सब कुछ सुन सकते हैं। लेकिन सलमान के सामने सबसे पहले सच आना चाहिए। अभी कहानी इतनी बड़ी लंबी चल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 एपिसोड तो सलमान के सामने असलियत भी नहीं आएगी, लेकिन सलमान को इस बारे में सोचना चाहिए असलियत की कोई बात भी नहीं है, लेकिन उसे इस बात का पता चलना चाहिए कि यार मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये फाइल सारी आ रही हैं, अरीज लिखा हुआ है हर पेपर पे, हर फाइल पे जायदाद सारी अरीज के नाम है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, ये चीज़ें सलमान को सोचना चाहिए और इस बात की गहराई तक जाना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में फीडबैक देने का आपको क्या लगता है, क्या सलमान को इस मामले पे शक हो जाएगा, अदरीस अगर वकील के साथ मिलता है उसके बाद ये कौन सी गलती कर सकता है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया।